तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा बुक 3 पार्ट 3 का तीसरा चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे और ये बहुत ही अहम चैप्टर है। बौद्ध जीवन का ये उद्देश्य है जिसे पाली में निब्बाण कहा है और हिंदी, मराठी, अन्य प्राकृत भाषा में उसे निर्वाण कहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पर हम कुछ चर्चा आज करेंगे, कुछ चर्चा कल करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। इसमें करीब करीब 69 मुद्दे बाबा साहब ने यहाँ रखे हैं। इनमें से आधा आज हम देखेंगे, आधा कल देखेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए कई सारे मुद्दे हैं और अनुवाद का भी मुद्दा है। उन सबको यहाँ पर जितना संभव है उतना देखेंगे। अभ्यास, इसका अध्ययन आज और कल करेंगे मतलब ये पूरा होगा ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका केवल एक क्या कहेंगे, एक परिचय या थोड़ा प्रारूप उसका समझ लेने की कोशिश करेंगे। निब्बाण तो तीसरा कांड, तीसरा भाग, तीसरा चैप्टर। निब्बाण प्राप्त करना धम्म है। यहाँ निर्वाण प्राप्त करना धम्म है ऐसा कहा है। और मूल इसमें टू लिव इन निब्बाण इज धम्मा। टू लिव इन निब्बाण इज धम्मा। तो निब्बाण प्राप्त करना धम्म है। बुद्ध ने कहा है निब्बाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं। ये पहला मुद्दा है। नथिंग कैन गिव रियल हैप्पीनेस एज निब्बाण, सो सेड द बुद्धा। निब्बाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं। और ये एक प्रसिद्ध गाथा भी है जो बाबा साहब के हस्ताक्षर में भी बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध हो गई है। वो आज निकालना कल मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो बाबा साहब के अपने हस्ताक्षर में भी वो बहुत प्रसिद्ध हो गई है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनम, विश्वास परमायाति निब्बाणं परमं सुखम। तो उसमें से ये संदेश है, निब्बाण सबसे बड़ा परम सुख है। निब्बाणं परमं सुखम, निब्बाण परम सुख है। निब्बाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्मों में निब्बाण का प्रमुख स्थान है। ये दूसरा मुद्दा है। Of all the doctrines taught by the Buddha, the doctrine of Nibbana is the most central one. बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण मध्यवर्ती शिक्षा जो है वो निब्बाण की है, ऐसा इसका अर्थ है। तो बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धर्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। तो ये समझ लेंगे। निब्बाण क्या है। अभी जो है ट्रांसलेशन उस तरह से पढ़ते मैं आगे चलूँगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा विश्लेषण के लिए एक उचित समय भी नहीं है, अवसर भी नहीं है, और वो एक स्वतंत्र स्टडी का अभ्यास का भी विषय है। ये हम थोड़ा समझ लेंगे। निब्बाण क्या है। बुद्ध ने निब्बाण का जो अर्थ किया है वह उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया है। पूर्वज यहाँ प्रेडिसेसर्स
प्रेडिसेसर्स ऐसा मूल शब्द है। तो यहाँ पूर्वानुवर्ती जो लोग थे, पहले जो लोग समझते थे, पहले बुद्ध के पूर्व के लोग जो समझते थे, उनका उनसे बुद्ध ने जो निब्बाण का अर्थ किया है वह सर्वथा भिन्न है, ऐसा यहाँ कहना है। तो उनके पूर्वानुवर्ती की दृष्टि में निब्बाण का मतलब था आत्मा का मोक्ष। निब्बाण के 4 स्वरूप थे। लौकिक, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, एक स्वरूप है। दूसरा निब्बाण का स्वरूप है योगिक है। तीसरा ब्राह्मणी है। चौथा उपनिषदिक है। ये निर्वाण के 4 स्वरूप थे। तो ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण में एक समानता थी। निर्वाण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था। भगवान बुद्ध को निर्वाण के ब्राह्मणी और औपनिषदिक स्वरूप का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निब्बाण की भौतिक कल्पना यानी लौकिक, ऐसा कहा है। शुद्ध लौकिक शब्द अंग्रेजी में भी बाबा साहब ने लौकिक शब्द इस्तेमाल किया है। और ये निर्वाण की जो लौकिक कल्पना इतनी भौतिक थी कि वह बुद्ध के गले से उतर ही न सकती थी। ये बुद्ध के गले से न उतर सकती थी। द लौकिक कंसेप्शन ऑफ निब्बाण वॉज टू मटेरियलिस्टिक, भौतिक था। लौकिक कंसेप्शन ऑफ निब्बाण वॉज टू मटेरियलिस्टिक टू अपील टू द बुद्ध। It meant nothing but the satisfaction of man's animal appetites. There was nothing spiritual in it. ऐसा मूल ये है। तो निर्वाण की भौतिक कल्पना मतलब लौकिक कल्पना अधिक भौतिक थी, इसलिए बुद्ध ने उसका समर्थन नहीं किया है। और उसमें कुछ आध्यात्मिक तत्व नहीं है, ऐसा उसका एक मतलब निकलता है। स्पिरिचुअल नहीं था उसमें कुछ, इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि कर रहा है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार के जीवन में से सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में से अधिक दुख उत्पन्न हो सकता है। चलते चलते ये भी समझ लेना जरूरी है, इसे पहले ध्यान में रखेंगे। ये जो है ये अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय महावग्ग, इसमें से ये अवतरण है। ये जो दिया है इसका रेफरेंस महावग्ग में है और संयुक्त निकाय में है, ऐसा बंते जी का कहना है। तो निब्बाण का यौगिक स्वरूप एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। निर्वाण का यौगिक स्वरूप एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छेद हो सकता था। यह दुख से बच निकलना था, किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती थी, वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि भर था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। तो बुद्ध का निब्बाण का स्वरूप अपने पूर्वानुवर्तियों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। ये मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर अभी ये तुलना की है। पूर्वानुवर्ती लोगों का जो निर्वाण का स्वरूप है वो लौकिक है, यौगिक है, ब्राह्मणी और औपनिषदिक है। बुद्ध का निब्बाण का स्वरूप अपने पूर्वानुवर्तियों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निब्बाण के स्वरूप में
मूल में 3 बातें हैं। इनमें से एक तो यह है कि किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख है। दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख महत्वपूर्ण है। आत्मा की मुक्ति और मरणांतर आत्मा की मुक्ति बुद्ध के विचारों से सर्वथा विरुद्ध बातें हैं। तीसरा विचार जो बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप का मूलाधार है वह है राग द्वेष अग्नि को शांत करना। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने अपने उस प्रवचन में कही थी जो उन्होंने बुद्ध गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया था। और ये उल्लेख महावग्ग या संयुक्त निकाय से भी है। तो भिक्षुओं सभी सब कुछ जल रहा है। बुद्ध कहते हैं भिक्षु सब कुछ जल रहा है। भिक्षु क्या सब कुछ जल रहा है? भिक्षु चक्षु इंद्रिय जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेष अग्नि से जल रहे हैं, मोह अग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख धर्मनस्य तथा उपाया से जल रहे हैं। भिक्षु श्रोत्र इंद्रिय जल रहा है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रहा है, गंध जल रहा है, जिह्वा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रहा है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं। चित्त के संस्कारों से भी सुख वेदना दुख वेदना असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। एक एक मुद्दा चिंतन के लिए और विश्लेषण के लिए अलग अलग मुद्दा हो सकता है। इसमें कई सारे बातें आती हैं, लेकिन सब पर अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य बात जो है राग द्वेष और मोह की है। इनके कारण दुख है और ये सब कुछ जल रहा है कह रहे, मतलब पंच इंद्रिय और उनके विषय ये सब कुछ जल रहा है। और ये किससे जल रहे हैं? वो कहते हैं ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोह अग्नि से जल रहे हैं। और ये जाति जरा मरण दुख और मनस्य उपाय से जल रहे हैं। तो भिक्षु इनका ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है उसके मन में उपेक्षा निर्माण होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से राग अग्नि आदि की शांति होती है। मतलब ज्ञान से ही बोध से, ज्ञान मतलब बोध है जो सती जागृति से संभव है। ये इस बोध होने के कारण ये जो अग्नि है काम द्वेष और मोह, ये अग्नि शांत होते हैं और उपेक्षा से शांत होते हैं। तो उपेक्षा एक तरह से अनात्म का भी मुद्दा है। यह भी बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। उपेक्षा सप्तबुद्ध्यांग का 7वां अंग भी है जो आनापानसति सूत्र में भी बताया गया है। तो वो प्रैक्टिकल मुद्दा है, वो कभी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो इसका ज्ञान होने से, मतलब राग द्वेष और मोह का ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है उसके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। और उपेक्षा उत्पन्न होने से राग अग्नि आदि शांत होते हैं। और रागाग्नि आदि शांत हो जाने से वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। इम्पोर्टेंट बात है। और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। तो ये जो जानना है, ये जो बोध है, वो सती संप्रजन्य के कारण है, वो जागृति के कारण है, आत्मभान के कारण है, आत्मबोध के कारण है, अपमाद के कारण है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है और सेंट्रल प्रैक्टिस है बुद्ध धम्म की। ये बात समझना यानी बुद्ध धम्म को समझना है, क्योंकि ये बुद्ध धम्म का निब्बाण, बुद्ध धम्म का उद्देश्य है, सेंट्रल पॉइंट है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन का भी वो अंतिम उद्देश्य है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। निब्बाण सुखद कैसे हो सकता है, यह दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है। अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होती। आदमी बहुत कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है, और लोभ दोनों को होता है। जिसके पास नहीं है उन्हें भी लोभ होता है, जिनके पास है उन्हें भी लोभ होता है। बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए गए एक प्रवचन में ये बात भली प्रकार स्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं, अब ये सबके लिए लागू है, केवल भिक्षुओं को नहीं, क्योंकि जो लोभ से लुब्ध है, द्वेष से दुष्ट है, दुष्टता जिसमें है, और मोह से मूढ़ है, वो सब लोग दुख भुगतते हैं, भिक्षु या साधारण लोग, दूसरे लोग हों। तो भिक्षुओं, क्योंकि ये निकाय से लिया है इसलिए भिक्षुओं का उल्लेख आया है, लेकिन बुद्ध ने ये बात सभी को बताई होगी, ये भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी, केवल भिक्षु नहीं, आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा, और न मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षु निब्बाण इसी जीवन में प्राप्य है, आगे पीछे नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, इसी जीवन में, अभी इस समय जब भी ये समझ में आता है, ये बातें, इन बातों का बोध होता है, उसी क्षण निब्बाण की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार भिक्षु निब्बाण इसी जीवन में प्राप्य है, भविष्य जीवन में नहीं, आगे नहीं। अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है, और बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। ये मुद्दा, छठा मुद्दा, अंगुत्तर निकाय से ही लिया है, अंगुत्तर निकाय से लिया है। तो इस प्रकार भिक्षु निब्बाण इसी जीवन में प्राप्य है, भविष्य जीवन में ही नहीं, अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है, बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। जो चीज़ आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, यहाँ उसे स्पष्ट कर दिया है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान कहकर बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है, क्योंकि यही उनके धम्म का मुख्य कार्य था। दुख कारण निवारण यानी निब्बाण और उसका मार्ग, यही बताना उन बुद्ध का एक धम्म का उद्देश्य था। इसी पर उन्होंने सर्वाधिक जोरदार चर्चा की है, व्याख्या की है। राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा है, इस पर हमने पहले चर्चा की है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा है, जो आदमी को निब्बाण तक नहीं पहुंचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष की झोंक से मुक्त हो जाता है, उसके लिए निब्बाण पथ खुल जाता है, वह दुख का अंत कर सकता है। बुद्ध ने इन संयोजनों को 3 विभागों में विभक्त किया है।
पहला विभाग वो है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, जैसे कामुकता और लोभ। दूसरा वर्ग वो है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध और द्वेष। तीसरा वर्ग है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे जड़ता है, मूर्खता है और मूढ़ता है, मोह, जिसे मोह कहा है। पहली अग्नि मतलब राग अग्नि और दूसरी द्वेष अग्नि का संबंध आदमी के उन भावनाओं से है और उन दृष्टिकोण से है जो उसको दूसरों के प्रति है। जबकि तीसरी जो मोह मोह अवस्था है मतलब मोहाग्नि है, इसका संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से भिन्न है। तो ये बहुत ही गहरा विश्लेषण यहाँ पर आया है। इस यहाँ तक मेरे ख्याल से आज देखना पर्याप्त है, काफ़ी है। अगला जो आधा हिस्सा है उसे हम कल देखेंगे और उस पर जहाँ संभव है वहाँ चर्चा भी करेंगे। जो लोग आज उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेमदास जी है, अनिल गायकवाड़ है, आकाश जावड़े जी है और बहुत कुछ लोग बाद में इसे देखेंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।